हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 की सीरीज़ एंड कर चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। आप वहाँ से इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 की जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। दोस्तों, कल हमने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत जो पहला चैप्टर शुरू किया था वो संसदीय व्यवस्था के बारे में शुरू किया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में शुरू किया था। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था दोस्तों संसदीय सरकार की विशेषताओं के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने चर्चा की थी दोस्तों संसदीय सरकार के गुणों के बारे में, है ना। उसके बाद हमने बात की थी उनके दोष के बारे में। ठीक है, आज हम उसी से आगे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले कृपया उस वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि आपस में कोरिलेटेड हैं। ठीक, आज भी हम संसदीय व्यवस्था की ही बात करने वाले हैं, संसदीय प्रणाली की ही बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने कल की वीडियोस में पढ़ा था, आज हम उसी को आगे कैरी ऑन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारणों के बारे में। ठीक है दोस्तों, रीजन्स फॉर एडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें अलग अलग पक्ष, अलग अलग मत दिए गए हैं जिनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यताओं के कारणों की। संविधान सभा में अमेरिका राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में एक मत उभरा, लेकिन इसके जनकों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को प्रमुखता दी। उसके कुछ कारण थे, वह कारण कौन कौन से थे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि यह भारत में ब्रिटिश शासनकाल से ही यहाँ अस्तित्व में थी। के.एम. मुंशी ने तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्व को शुरू कराया गया है। इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए और क्यों महान अनुभव को खरीदें। ठीक है, जैसा कि आपको पहला पॉइंट यहाँ पर दिख भी रहा होगा, सिस्टम ऑफ फैमिलिटीज विद द सिस्टम ऑफ सिस्टम फैमिलिटीज विद द सिस्टम, के.एम. मुंशी। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इशारा किया संविधान सभा की ओर कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। पहला है स्थायित्व, एक दूसरा उत्तरदायित्व। दुर्भाग्य से अब तक यह संभव नहीं हो सका है कि ऐसी व्यवस्था को खोजा जाए जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सके। अमेरिकी व्यवस्था ज़्यादा स्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व देती है। दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम स्थायित्व देती है। प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका को संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता दी है। ठीक है, स्थिरता को क्या दिया है उसने, कम आंका है, लेकिन जो वरीयता है उसको ज़्यादा, जिम्मेदारी को ज़्यादा वरीयता दी है। ये कहना था किसका था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता था या पाया जाता भी है अभी। उन्होंने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन दो घटकों के बीच संघर्ष और स्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता।
वे चाहते थे एक ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। भारतीय समाज की प्रकृति। भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सकें और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। संसदीय व्यवस्था को जारी रखना चाहिए या इसे राष्ट्रपति व्यवस्था में परिवर्तित कर देना चाहिए, इस बात को लेकर 1970 के दशक से देश में बहस एवं वाद विवाद जारी है। इस मामले पर विस्तार से स्वर्ण सिंह समिति द्वारा विचार किया गया, जिसका गठन 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है और इस तरह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। ठीक हो, जैसा कि आपको लास्ट पॉइंट दिख भी रहा होगा, शिशु लोकतंत्र भारतीय समाज की प्रकृति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इसका एक शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहला डिफरेंस दोस्तों आपको दिख रहा है, इंडियन मॉडल कैसा है, रिपब्लिक है, और ब्रिटिश मॉडल कैसा है, मोनेर्ची है। इसका मतलब क्या है, अगर हम ब्रिटिश शासन की बात करते हैं, ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया कौन होता है, राजा या रानी, जो आनुवंशिक होते हैं, एक के बाद एक, है ना। राजा का पुत्र फिर बनेगा, उसके बाद उसका जो पुत्र होगा वो बनेगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। अगली जो डिफरेंस है, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडियन मॉडल्स। जो ब्रिटिश मॉडल है वहाँ क्या है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्ति पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार हैं। ठीक है, जो अगला है हमारा पीएम मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इन इंडिया क्या होता है, पीएम कहाँ, दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश मॉडल में ऐसा होता है, पीएम मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। वहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अगर वो निचले सदन का सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, मिनिस्टर अपॉइंटमेंट फ्रॉम नॉन एमपी ऑल्सो 6 मंथ, बट इन ब्रिटिश मॉडल एमपीज अलोन मिनिस्टर्स। ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं भी है, उसे भी अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसकी अवधि बढ़ भी सकती है अगर उसने क्या करा है, कहीं से इलेक्शन वो जीत गया है। ठीक है, उसके बाद उसका मंत्रिमंडल आगे भी बढ़ सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिनिस्टर इन इंडिया, बट इन ब्रिटिश मॉडल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिनिस्टर काउंटर साइन ऑफिशियल एक्ट ऑफ हेड ऑफ स्टेट। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयीय कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ब्रिटिश मॉडल में शैडो कैबिनेट होती है, लेकिन इंडिया मॉडल में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। जो छाया कैबिनेट होती है, शैडो कैबिनेट होती है, इसे विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे और अपने सदस्यों को भावी मंत्रालय कार्य के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जिसकी सरकार है उसका कानून चलता है, या उसके जो नियम कानून हैं वो फॉलो होते हैं, जो नियम बनाते हैं वही फॉलो होते हैं। लेकिन ब्रिटिश में क्या होता है, विपक्षी पार्टी भी कुछ कर सकती है, एक कैबिनेट बना सकती है, जिसको छाया कैबिनेट कहते हैं। यहाँ पर तो एक ही कैबिनेट होती है ना इंडिया में, कौन सी कैबिनेट होती है, जिसकी सरकार है उसकी कैबिनेट होती है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्या है, एक शैडो कैबिनेट भी होती है जो विपक्षी पार्टी द्वारा गठित होती है। चलते हैं आगे।
बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति शासन की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों आपको पता है अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति शासन चलता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अमेरिका संविधान में जो जो विशेषताएं हैं उसकी, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं अमेरिका के अनुसार। ठीक है, अमेरिका संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। इसकी जो 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 विशेषताएं हैं उनको हम अब चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता शासन, यहाँ कैबिनेट के हाथ में होता है, प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अमेरिका की राष्ट्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। पहला है बोथ हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राज्य की स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, फिक्स्ड टेन्योर 4 years, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट फॉर ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अमेरिका का जो राष्ट्रपति शासन है उसकी विशेषताओं के बारे में। राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदायी इकाई होती है। इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन व नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये केवल उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है, जैसा कि आप लास्ट पॉइंट पे दिख रहा है। गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट एंड एडवाइजरी बॉडी, नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी सेलेक्टेड अपॉइंट रिमूवल बाय हिम। बात करते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट कैबिनेट नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस, नाइदर मेंबर नॉट अटेंड इट्स सेशन। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और न ही सत्र में भाग लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता। ठीक है, स्टेबिलिटी, स्थिरता। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिका राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों की सरकार को 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। ठीक है, ये बात थी अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताओं की। ठीक है, लेकिन दोस्तों इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति शासन नहीं चलता। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। दोस्तों तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।